तौकीर रजा के एक एक करीबियों का हिसाब हो रहा है। बरेली हिंसा के गुनहगारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। वाजिद बेग ने तौकीर रजा के साथ मिलकर बरेली हिंसा की साजिश रची थी। जिस जगह बैठ करके बरेली को जलाने की साजिश रची गई, उस बारात घर को आज जमींदोज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक कहां कहां बुलडोजर एक्शन हुआ, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। एक एक अवैध कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है। यूपी के बरेली में बुलडोजर ने अतिक्रमण को जमींदोज किया, तो गुजरात के नडियाड में 47 साल पुराना कब्जा हटवाया गया। जिस आलिशान मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग का है। 800 गज में बनी इस 2 मंजिला इमारत को गिराने के लिए 3 बुलडोजर मंगाए गए थे। इस मैरिज हॉल में कुल 5 कमरे थे, नीचे छोटा तो ऊपर बड़ा हॉल था। बरेली में पीला पंजा चलने से पहले इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल डिप्लॉय कर दिया गया। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। इस रास्ते से गुजरने वालों को रोक दिया गया और फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। अतिक्रमण हटाने की शुरुआत मैरिज हॉल के बाउंड्री वॉल से हुई। पहले आगे की दीवार गिराई गई, फिर मैरिज हॉल का छत भी तोड़ दिया गया। देखते ही देखते बुलडोजर ने मैरिज हॉल के आगे का हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। वाजिद बेग जो कि सपा से पार्षद थे, उनका ये आप देख सकते हैं यहां पर अवैध तरीके से बनाया हुआ बारात घर था। वाजिद जो है वो अब तक फरार चल रहा है। और हम आपको बता दें कि 26 सितंबर की जो हिंसा हुई थी, उनमें तकरीबन 12 मुकदमे दर्ज हुए थे और वाजिद बेग जो है, सभी मुकदमों के अंदर वाजिद बेग का नाम एफआईआर के अंदर दर्ज किया गया था। फिलहाल आप देखेंगे प्रशासन का साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो बारात घर बना हुआ है, इस पर ये बुलडोजर एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बिना नक्शा पास कराए, बिना प्रशासन की परमिशन लिए इस बारात घर को यहां पर बनवाया गया था। प्रशासन का यह भी कहना है कि इससे पहले भी इस बारात घर को लेकर नोटिस दिए गए थे, लेकिन प्रशासन के नोटिस के बावजूद यहां पर इस बारात घर को और ज्यादा बड़ा बनाने का काम चलता रहा और ये पूरी तरीके से अवैध बारात घर यहां पर वाजिद बेग ने बनाया था। ये मौलाना तौकीर रजा के 5वें करीबी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि यह मैरिज हॉल 5 साल पहले बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। इसे बनाने में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बरेली दंगा में वाजिद बेग का नाम सामने आने के बाद 6 अक्टूबर को इस मैरिज हॉल को सील कर दिया गया। आरोप है कि बरेली हिंसा से एक दिन पहले इसी बारात घर में बैठक हुई थी, जिसमें भीड़ जुटाने की प्लानिंग की गई थी। आरोपी बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी को होनी थी, उससे पहले ही बुलडोजर एक्शन हो गया। वाजिद बेग क्योंकि सपा के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, तौकीर रजा के बेहद करीबी थे, तो पावरफुल आदमी थे एक जमाने में और यही वजह है कि प्रशासन का कोई डर नहीं था। 26 अप्रैल को बरेली के अंदर आई लव मोहम्मद विवाद के बाद जो हिंसा हुई, जिसमें तौकीर रजा ने एक अल्टीमेटम देने की कोशिश की थी, भीड़ इकट्ठा हुई थी, पुलिस के ऊपर न केवल पथराव बल्कि फायरिंग भी यानी कि गोलियां भी चलाई गई थी। कई लोग इसमें घायल हुए थे। जब जांच हुई तो उसमें पता लगा कि ये जो प्राइमिसेस आप देख रहे हैं, इसी प्राइमिसेस यानी कि वाजिद बेग के इस प्राइमिसेस पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें तौकीर रजा खुद मौजूद थे, वाजिद बेग मौजूद थे और ये पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसमें ये आरोप है कि योगी सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की प्लानिंग इसी जगह पर की गई थी। और इस पूरे मामले के अंदर 26 अप्रैल को जब ये बरेली में हिंसा हुई, उसके बाद अक्टूबर के महीने में
इस बारात घर को सील भी किया गया था। वाजिद बेग जो कि 12 मुकदमों के अंदर वांटेड हैं, जो बरेली के अंदर हिंसा हुई थी, सभी 12 मुकदमों में उनका नाम है, लेकिन अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार है। उसकी तलाश एक तरफ पुलिस कर रही है, तो वहीं जितने भी अवैध ऐसे ढांचे हैं तौकीर रजा के करीबियों के, इससे पहले जो आसिफ है उसके भी कई बारात घर और होटल्स पर प्रशासन ने इसी तरीके से बुलडोजर चलाया था, बिल्डिंगों को सील किया था। वाजिद बेग के परिवार का आरोप है कि जिस घर को बारात घर बताया जा रहा है वो असल में उनका पुश्तैनी मकान है, जिसे हाल ही में बनवाया गया था। बाबा का बुलडोजर बागपत में भी गरज रहा है। अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण पर पीला पंजा चल रहा है। बागपत में लंबे समय से दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन की तरफ से बार बार अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया, नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गया। बुलडोजर देखते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने लगे, जिन्हें पुलिस ने हटा दिया। विरोध करने वाले 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सीएम योगी ने एक दिन पहले ही नेशनल हाईवे और प्रमुख सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस और नगर पालिका प्रशासन ने सड़क किनारे लगे अवैध खोखे, अस्थायी दुकानें और अन्य कब्जे जेसीबी मशीन की मदद से हटवा दिया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों के शटर उखड़ गए, जिससे स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी भी देखने को मिली। बुलडोजर एक्शन की अगली तस्वीरें भी यूपी की ही हैं। यहां अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन की तरफ से 64 बीघा क्षेत्रफल में ध्वस्तीकरण किया गया। भूमाफियाओं ने 200 अवैध प्लॉट्स पर कब्जा जमाया था। लगातार मिल रही शिकायत के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण हटा दिया। गुजरात में भी योगी मॉडल खूब हिट है। यहां भी यूपी की तरह ही अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। यह नडियाद महानगर पालिका के बाद सबसे बड़ा मेगा डेमोलिशन अभियान है। यह कार्रवाई उन 48 दुकानों पर की गई है जो 1978 में बनाई गई थी। इन दुकानों की हालत काफी जर्जर थी। इनके कभी भी गिरने का खतरा था। प्रशासन की तरफ से 6 महीने पहले से व्यापारियों को दुकानें खाली करने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन व्यापारी दुकान छोड़ने को तैयार नहीं थे। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन दुकानदारों को कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद सुबह से ही डेमोलिशन का काम शुरू कर दिया गया। जो बिल्डिंग खड़ी है वो काफी समय से जर्जरित थी। नामदार हाईकोर्ट में भी उसके रिट पिटीशन जो हुई थी उसमें कॉरपोरेशन को आदेश दिया गया था कि वैकल्पिक व्यवस्था देके ये जो जर्जरित इमारत है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, ताकि लोगों का कोई जान माल का नुकसान ना हो, कभी कुछ दुर्घटना ना हो। इसकी वजह से हमने जल्द से जल्द 6 महीने के अंतराल में सब दुकानदारों को इत्तला करके उनको वैकल्पिक व्यवस्था देके ये आज बिल्डिंग की डिमोलिशन कामगिरी चल रही है।